Yes, good afternoon, good afternoon, good afternoon. How are you all? How are you all? क्या हाल चाल? आप तो आ गए वापस यार. आप तो वापस आ गए. आप तो वापस आ गए. आप तो वापस आ गए यार. गजब. चलिए. गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल. पहले गुड मॉर्निंग था, अब गुड आफ्टरनून हो गया. हम स्टार्ट करें फटाफट. और मुझे क्या है कि जाना है. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं. बताओ कल मैंने कोई क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था क्या आपको? बताओ कल मैंने कोई क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, मुझे बताओ. आपको पढ़ना अच्छा लगता है कि आप ऐसे ही आते हो? सच सच बताना, कसम खा बताना. पढ़ना अच्छा लगता है कि ऐसे ही आ जाते हो? सर अच्छा लगता है लेकिन आपसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है. किसने बोला ये? यार है ना. ऐसा क्यों बोलते बच्चे? किसी ने बोला कि सी एस इज नॉट लाइफ, सी एस इज पार्ट ऑफ अ लाइफ. चेंज करो सेंटेंस को. किसी ने बोला सी एस लाइफ है. सी एस लाइफ नहीं है, सी इज पार्ट ऑफ अ लाइफ. क्या पढ़ाते हो आप? जैसे पढ़ाते हो. मज़ा आ गया. बैक टू बैक क्लासेस, एफ एम सी इंटर और फिर अच्छा तू सी इंटर. तू तू क्या क्या करता है भाई विशाल कुमार? तू क्या करता क्या क्या है भाई? मुझे बता. हाँ होगा ना, होगा ना. होगा होगा. अपलोड होगा. प्रभ सिमरन भी आ गया. करता क्या क्या भाई? तू सी इंटर में भी आता है, इधर भी आता है, किधर किधर आएगा? तू सी एस एग्जीक्यूटिव में स्टूडेंट है क्या यूनिक का? यूनिक का स्टूडेंट है क्या एग्जीक्यूटिव? अच्छा, मंजिल से ज़्यादा सफ़र में मज़ा आती है. यश देखो, ये देखो. मतलब बच्चे कितने फिलोसोफर हैं यहाँ पे. कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र में मज़ा आती है. सर मैं भी आ गई, दिशा बोले मैं भी आ गई. चलो. वंडरफुल. अब हम स्टार्ट करते हैं. मैंने जो कल जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना, पहले एक बार उसको देख लेते हैं. कल कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने आपको? अच्छा. पहले मुझे रिकलेक्ट करके बताओ. मैंने कल आपको जनरल इंटरेस्ट में क्या क्या थंब रूल बताया? मुझे वो थंब रूल्स रिकलेक्ट करके बताओ. मैंने क्या क्या. चलो जी, विशाल जी वेरी वेरी गुड. मैंने आपको क्या क्या थंब रूल बताए? मुझे बताओ फटाफट. विशाल तुझे सी एंटर कैसा लग रहा है? विशाल तुझे सी एंटर मज़ा आ रही है क्या? मुझे बता. सी एंटर मज़ा आ रही है क्या? मुझे बता फटाफट. विशाल को सी एंटर मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही? कहाँ गया विशाल? चलो परफेक्ट. मैंने कल ये बताया था थंब रूल ये होता है कि जितने से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्या उतने से डेबिट होकर राइट ऑफ होना चाहिए? आप सिर्फ हाँ या ना में आंसर करो. अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कंपलसरी या ऑप्शनल? कंपलसरी, ऑप्शनल, कंपलसरी. अलॉटमेंट. अलॉटमेंट ड्यू. ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू का मतलब क्या होता है? रिसीवेबल होता है, कॉल्ड अप होता है. मैंने सुबह सुबह ही बताया था कि लेक्चर क्लैश होंगे, करेक्ट है? तो लेक्चर क्लैश होंगे, इसीलिए जिसको अब्बड़ सर का लेक्चर अटेंड करना है वहाँ जाके अटेंड कर सकता है. मैं ये इमीडिएट अपलोड करवा दूंगा यूट्यूब पे. तो इसलिए क्लैशेस तो होने वाला है. इसीलिए तुम्हारे मुझे आज का ही दिन चाहिए था बेटा, ऐसा करना था क्योंकि मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है. इसीलिए मैंने लेक्चर थोड़ा जल्दी ले लिया है ताकि लेक्चर कैंसिल ना हो जाए. करेक्ट है? लेक्चर, हाँ लेक्चर 3 है, करेक्ट ही है. तो दोस्तों मुझे बताओ. वेरी गुड, मॉड्यूल 1 दे दिया, वेरी गुड. चलो. तो दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी? जब भी अलॉटमेंट ड्यू होगा तो क्या शेयर होल्डर को एक नोटिस जाती है? शेयर होल्डर को एक नोटिस जाएगी. जब भी अलॉटमेंट ड्यू होगा तब शेयर होल्डर को एक नोटिस जाती है. डियर शेयर होल्डर, योर अलॉटमेंट ऑफ सो एंड सो रुपीज ड्यू ऑन सो एंड सो डेट, प्लीज पे ऑन एंड बिफोर सो एंड सो डेट. किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? किसी भी पर्सनल अकाउंट से कितना भी पैसा रिसीवेबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए. किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए. परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. ओके. क्या अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो कोई ऐसा एकाध शेयर होल्डर निकलेगा जो डिफॉल्ट करेगा? जो डिफॉल्ट करेगा. तो डिफॉल्टेड अमाउंट को हम कहां पे डेबिट करेंगे? ऑलवेज कहां पे डेबिट करेंगे? कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे. कॉल्स इन एडवांस को, डिफॉल्टेड अमाउंट को ऑलवेज हम कहां पे डेबिट करेंगे? कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे. तो मुझे बताओ. मुझे बताओ. क्या ऐसा भी हो सकता है कोई एकाध शेयर होल्डर एडवांस में पैसा दे दे? क्या ऐसा भी हो सकता है कोई एकाध शेयर होल्डर एडवांस में पैसा दे दे? अगर कोई एकाध शेयर होल्डर एडवांस में पैसा दे देगा, जब एडवांस रिसीव होता है तो कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रिएट होता है.
लेकिन आज अगर किसी ने एडवांस में दे दिया तो क्या, मान के चलो अलॉटमेंट पे किसी ने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया, फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया, तो क्या वो बंदा फर्स्ट कॉल पे पैसा देगा ना? तो क्या उसका एडवांस एडजस्ट होगा? हाँ, एडवांस एडजस्ट होगा। और जब भी कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होता है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या होता है? क्या डेबिट होता है? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या होता है? क्या डेबिट होता है? मुझे बताओ फास्ट। मैंने कहा जब भी कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होता है तो क्या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट होता है? मुझे बताइए फटाफट। एडवांस अकाउंट डेबिट होता है। तो कल मैंने ये कुछ, हाँ, फिर मैंने ये बताया था जितने से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ होना चाहिए? यस। जितने से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ होना चाहिए? यस। जितने से शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ होना चाहिए? यस। ये थंब रूल्स अगर पता है तो जर्नल एंट्रीज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जर्नल एंट्रीज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एंड फॉर श्योर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बताइए क्या खोपड़ी में बात चली गई कि नहीं गई? खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? ओके जी। कोमल बेटा आज थोड़ा बाहर जाना है लेक्चर के बाद, रात को कॉल करना बेटा। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं क्या एक बार? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दूं? मुझे बताओ कितने शेयर्स इश्यू किए थे? 10,000। कितने अप्लाइड फॉर है? 15,000। तो कितने अलॉट कर सकते हैं? अच्छा एक बात बताना भूल गया, जब भी आप फर्स्ट एंट्री पास करोगे तो ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन कॉल, बट फ्रॉम सेकंड एंड सब्सिक्वेंट कॉल ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अरे याशी बेटा, मैंने कहा था ना सुबह सुबह, आप सुबह इसके लेक्चर में नहीं आए थे। विशाल बोल रहा है क्या मोमेंट है? यही तो मोमेंट है बेटा, पढ़ ले, यही मोमेंट है, पढ़ ले। चलो मैं देख लेता हूँ जरा फटाफट। मुझे बताओ फर्स्ट एंट्री आपने क्या पास किया था? बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट बताओगे क्या फटाफट? 15,000 इंटू 3, तो क्या ये 4,50,000 हो जाएगा? मुझे अमाउंट बताते जाओ। 4,50,000, 4,50,000 टू शेयर एप्लीकेशन 4,50,000। कितनी एक्सेस एप्लीकेशन है मुझे बताओ? थंब रूल क्या है? जितने से शेयर एप्लीकेशन क्रिएट हुआ क्या उतने से डेबिट होकर राइट ऑफ हो जाना चाहिए? हाँ, उतने से डेबिट होकर राइट ऑफ हो जाना चाहिए। तो 4,50,000 से डेबिट करके पहले तो राइट ऑफ कर देंगे। टू शेयर कैपिटल, बताओ शेयर कैपिटल में कितना जा सकता है? कितने शेयर अलॉट करेंगे हम? 10,000 मैक्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या 10,000 इंटू 3 है ना? अच्छा ये तो 45,000 है ये, हाँ ये 45,000 है ना, मैंने कुछ अलग सोचा। ये 45,000 है, 45,000, 45,000, तो क्या 45,000 से डेबिट हो जाएगा? हाँ। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रिएट होगा? 30,000। कितना रिफंड करेंगे मुझे बताओ? क्या एक्सेस एप्लीकेशन 5,000 थी, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़, तो क्या 15,000 क्या रिफंड कर देंगे? 15,000 रिफंड कर देंगे। ओके, ये भी समझ में आ गया। कल वाला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था ना उसका एक बार सॉल्यूशन बताता हूँ। नेक्स्ट, क्या अलॉटमेंट ड्यू होगा? क्या ड्यू की एंट्री कंपलसरी ऑप्शनल? भाई कंपलसरी, भाई कंपलसरी, कंपलसरी ड्यू की एंट्री तो कंपलसरी होती है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 20,000, 20,000, 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से होगा? 20,000। अलॉटमेंट में किसी ने डिफॉल्ट किया क्या? हाँ देखते हैं ना किसने डिफॉल्ट किया। राम, जिसके पास कितने शेयर्स थे? 1,000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। नोटिस तो आई लेकिन नोटिस पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, नोटिस तो आई लेकिन नोटिस पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन राम के साथ साथ शाम ने, जिसके पास 1,500 शेयर्स थे, क्या उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट भी दे दिया?
क्या उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा क्या अलॉटमेंट भी दे दिया? मुझे बताओ फास्ट। तो कंबाइन एंट्री करेंगे, देखना देखना किस तरह से करते हैं। मुझे बताओ अलॉटमेंट पे ड्यू मतलब रिसीवेबल, कितना रिसीवेबल था? क्या ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या इनडायरेक्टली क्या शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है? तो शेयर होल्डर से 20,000 रिसीवेबल था। यू ऑल अग्रीड विद दिस? हाँ सर। लेकिन मिस्टर राम ने 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज नहीं दिया। तो मुझे बताओ 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज नहीं दिया तो क्या 2000 का कॉल्स इन अरियर हो गया? मुझे बताइए फास्ट, क्या 2000 का कॉल्स इन अरियर हो गया? हाँ कॉल्स इन अरियर हो गया। लेकिन शाम ने क्या किया? शाम ने फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का टोटल मिला के 4 + 1 5 रुपीज, कितने शेयर्स पे? 1500 शेयर्स पे, 1500 शेयर्स पे उसने 5 रुपीज तो एडवांस में दे दिया। तो क्या 7500 क्या उसने एडवांस में दिया? मुझे बताओ फटाफट। उसने 7500 तो एडवांस में दे दिया, एडवांस में दे दिया। तो अब मुझे बताओ कितना मिलना चाहिए था? 20,000 मिलना चाहिए था। कितना नहीं मिला? 2000 नहीं मिला। कितना एडवांस में मिला? 7500 एडवांस में मिला। तो बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा? आएगा आएगा कितना पैसा आएगा? मुझे बताओ फास्ट। क्या बैंक में 25,500 आएगा? तो बताओ ये देखो ना, मैंने कल क्या बोला था उसी को याद करो। कॉल्स इन अरियर्स ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। कॉल्स इन एडवांस जब रिसीव होता है तब क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये पैसा कहां चला जाएगा? बैंक में चला जाएगा। और जितने से अलॉटमेंट डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा? जितने से अलॉटमेंट डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ चला जाएगा? मुझे बताओ, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी होगा। कितने से होगा? 25,500। 25,500 कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी होगा। कितने से होगा? 2000। 2 कॉल्स इन एडवांस, क्या कॉल्स इन एडवांस भी क्रेडिट होगा कि नहीं होगा जी? मुझे बताओ। हाँ ये भी होगा जी। कितने से होगा? 7,500 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25,000 नहीं 20,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से होगा? 20,000। चेक कर लो मेरे भाई, टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेक कर लो। क्या टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेक कर लो, चेक कर लीजिए। एंट्री समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? एंट्री समझ में आई कि नहीं आई पहले मुझे बताओ। देखो भाई आप 12th में पढ़ के आए थे मुझे पता है, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपको पढ़ाऊं अच्छी तरह से। मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपको अच्छी तरह। किसकी एंट्री सही हुई थी मुझे बताओ? किसने ये ऐसी सही एंट्री पास की थी? बताओ बताओ, किसने ये सही एंट्री पास की थी? बोलो मी 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 मेरी 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 मेरा मेरी मेरी मेरी। अच्छा सबकी सबकी सही थी, सबकी सही थी। क्या फेंक रहे हो भाई? हैं क्या फेंकने फेंक कम क्या फेंक रहे हो भाई? हैं रिपीट। ओहो रोहित बोल रहा है सर रिपीट कर दो। रोहित बोल रहा है रिपीट कर दो। क्या करूं रोहित का? मैं ना एक काम करता हूँ, चैट एवरीवन कर देता हूँ। तो जो भी ऐसा झंडू बम वाली बात करेगा ना तो बेटा आप उसको आंसर दिया करो, ठीक है? रोहित ने बोला रिपीट कर दो भाई। रोहित शर्मा ने बोला, किसने बोला था ये? रोहित शर्मा तूने बोला था कि रोहित शर्मा ने बोला था क्या? रोहित शर्मा क्या रिपीट करूं मेरे बाप? बता मुझे भाई, क्या रिपीट करूं? बताओ क्या रिपीट करूं? तू मुझे रिपीट करूं मतलब पूरा क्वेश्चन थोड़ी पूरा रिपीट कैसे कर सकता हूं? रोहित तू ऐसा मत कर बाबा, कि कितनी सिंपल सी बात थी यार। इतना मिलना चाहिए था। देख सुन ले अभी मेरी बात, इतना मिलना चाहिए था, इतना नहीं मिला, इतना ज्यादा मिला तो इतना बैंक में आया। कितना सिंपल। जो आया वो बैंक में गया, जो नहीं आया वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट हो गया, जो एडवांस में आया वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट हो गया, और जितने से अलॉटमेंट डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ भी हो गया। कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस इज द की टू सक्सेस। मान रहे कि नहीं मान रहे? बता रोहित, है कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है कि नहीं? बता। कल जो बताया था वही की वही बातें बता रहा हूँ मैं, वही की वही बातें बता रहा हूँ। क्या बात खोपड़ी में गई कि नहीं गई? बात खोपड़ी में गई कि नहीं गई? वेरी वेरी गुड। चलिए जी रोहित भाई, ओ रोहित भाई,
ध्यान से पढ़ेगा बेटा, ध्यान से पढ़ेगा बेटा। शक्ल से तो इतना खूबसूरत लग रहा है? कितनी गर्लफ्रेंड है तेरी बता? गर्लफ्रेंड कितनी तेरी बता? ये दाढ़ी बाड़ी एकदम आलू अर्जुन, आला अर्जुन की आलू अर्जुन है? ये कौन सा अर्जुन है भाई? अल्लू है कि अल्लू है, क्या है ये? कालू अर्जुन, आलू अर्जुन क्या है मुझे बताओ। श्याम गुप्ता, सत्यम गुप्ता, तेरी चैट दिख रही है बेटा? हाँ दिख रही है। ये क्या है? क्या वो क्या डायलॉग क्या था? मैं तो भूल गया, वो डायलॉग क्या था बताओ। ये डायलॉग क्या था? वो वाला क्या डायलॉग क्या था? जरा भाई रोहित, जरा एक्टिंग करके बता, ये डायलॉग क्या था? हाँ पुष्पा। वो क्या बोलते ना, ये पुष्पा फिर क्या बोल, वो क्या तमिल में बोल रहे थे ना, तेलुगु कौन किस में बोलते थे वो, साउथ में क्या बोलते? अब पुष्पा आई हेट टीयर्स, नहीं बेवकूफ बना रहे साले हैं। हेट टीयर्स थोड़ी था, बेवकूफ बना रहा है हैं? हेट क्या डायलॉग क्या था? कोई क्या बोला था? पुष्पा आई मेक टीयर्स, कुछ भी, कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ, आ, पुष्पा क्या था? डायलॉग क्या था? वो क्या बोलते हैं? फ्लावर नहीं फायर है, ओके। पुष्पा, अच्छा ये भी बेवकूफ बना रहा है, फालतू है। हाँ मैं झुकेगा नहीं साला, हाँ मैं झुकेगा नहीं साला, करेक्ट। मैं झुकेगा नहीं साला, अभी याद आया। लेकिन उसको तमिल में कैसे बोलते हैं? किसी को आता है क्या तमिल में बोलने को? क्या लिखा है? कन्नड़ा, हाँ तमिल में क्या लिखा था? ये तल, बाप रे बाप, ये वाला कत्तिल, हाँ क्या लिखा है बाप रे बाप, नहीं जमेगा। चलो आगे बढ़ो। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट की तो बात होगी, अब आ जाओ फर्स्ट कॉल पे आ जाओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्या फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री कंपलसरी या ऑप्शनल? भाई ड्यू की एंट्री तो कंपलसरी है, ड्यू की एंट्री तो कंपलसरी है, ड्यू की एंट्री तो कंपलसरी है। प्रभ सिमरन बोल रहे हैं आपकी दाढ़ी क्यों नहीं है बेटा? 25 साल के नौजवान की दाढ़ी नहीं होती बेटा। जो जो थोड़े उम्र वाले होते हैं ना, जैसे कि रोहित शर्मा है हमारे यहाँ पे, वो उम्र वाला है थोड़ा बेटा, हाँ वो थोड़ा उम्र वाला है बेटा, उसकी दाढ़ी होती है बेटा। अब हम जैसे नौजवानों की दाढ़ी थोड़ी आती बेटा, अभी तो हमारे दाढ़ी के मतलब एक बाल भी नहीं आया बेटा, मूछ का भी एक बाल नहीं आया बेटा, तो दाढ़ी कहाँ से आएगी है? तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है, ड्यू की एंट्री कंपलसरी भाई। पास्ट में क्या हुआ उसे कोई लेना देना नहीं है, पास्ट में क्या हुआ उसे कोई लेना देना नहीं है। ड्यू की एंट्री कंपलसरी, तो 1000 इंटू 4, तो बताओ कितना हो जाएगा? 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कल मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो बंदा अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करेगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप अजम्पशन यही लोगे कि वो आप अजम्पशन यही लोगे, आप अजम्पशन यही लोगे कि वो फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट करेगा, फाइनल कॉल पे भी डिफॉल्ट करेगा। मेरी बात को मान लेना, मेरी बात को मान लेना। तो मुझे बताओ, क्या 40,000 रुपीज क्या फर्स्ट कॉल पे रिसीवेबल है? रिसीवेबल है, अब तक रिसीव नहीं हुआ है। मुझे बताओ, क्या मिस्टर राम जिन्होंने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया था, क्या वो फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट करेंगे? 100% करेंगे। तो 1000 शेयर्स पे 4 रुपीज का डिफॉल्ट, मतलब क्या 4,000 रुपये का डिफॉल्ट होगा? डिफॉल्ट होगा, करेक्ट है। तो 4,000 रुपीज माइनस करेंगे, माइनस करने का लॉजिक है कॉल्स इन अरियर। क्या लॉजिक है? डिफॉल्ट हुआ है भाई, तो ये लॉजिक है कॉल्स इन अरियर। अब सुनना, क्या नोटिस सबको जाएगी? हाँ या ना में आंसर करो, क्या नोटिस सबको जाएगी कि नहीं जाएगी मुझे बताओ फटाफट। नोटिस सबको जाएगी, तो क्या नोटिस शाम को भी जाएगी? शाम को भी जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ या ना में आंसर करो। नोटिस शाम को भी जाएगी, तो क्या उस नोटिस पे शाम रिस्पॉन्ड करेगा कि इग्नोर करेगा? क्यों इग्नोर करेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी पैसा दे चुका है, वो ऑलरेडी पैसा दे चुका है। जो ऑलरेडी पैसा दे चुका है, कि वापस पैसा देगा? नहीं देगा भाई। तो मतलब शाम को भी नोटिस गई, शाम के पास तो 1500 शेयर्स थे, तो 4 रुपए की नोटिस आई थी, 6,000 की नोटिस आई थी, तो क्या ये 6,000 रुपया शाम देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है, अलॉटमेंट पे दे चुका है। क्या ये 7,500 जो दिया था, क्या उसमें 6,000 रुपया क्या फर्स्ट कॉल का था कि नहीं था? मुझे बताओ फास्ट, था कि नहीं था? मुझे बताओ फास्ट। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि चलो मैं आपके रेफरेंस के लिए ना एक कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाता हूँ। कौन सा अकाउंट बनाता हूँ? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। आपके रेफरेंस के लिए मैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाता हूँ 7,500 से, ठीक है। मुझे बताओ, क्या अब फर्स्ट कॉल पे शाम का कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन कितना होगा? 6,000 रुपया। 6,000 रुपया एडजस्ट होगा। तो क्या जब कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होता है तो क्या डेबिट होता है? मुझे बताओ फास्ट। हाँ डेबिट होता है। तो अब मुझे बताओ, सब अपने वीडियो ऑन करें ताकि सबके चेहरे देख के पढ़ाओ। सबके चेहरे देख, सब अपने वीडियो ऑन कर दो फटाफट ताकि सबके चेहरे देख के पढ़ाओ। तो मुझे बताओ जरा, दिमाग लगाते हैं,
6,000 रुपया नहीं मिलेगा, 6,000 रुपया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। बताओ न मिलने का रीजन क्या है, न मिलने का रीजन क्या है? क्या ये कोई डिफॉल्ट है कि कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हुआ है? ये कोई डिफॉल्ट है कि कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हुआ है? मुझे बताओ। ये तो कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हुआ है ना, और जब भी कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होगा तब तो डेबिट होगा। बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा, धनाधन बताओ, बैंक में कितना पैसा आ जाएगा? बैंक में कितना पैसा आ जाएगा? 40 में से आप ये माइनस कर दो 10,000 रुपया, 40 में से आप 10,000 रुपया माइनस कर दीजिए, तो क्या बैंक में 30 आएगा कि नहीं आएगा? और यहीं से एंट्री पास करो ना भाई रोहित शर्मा। बैंक में 30 आया तो बैंक डेबिट कर, बैंक को डेबिट कर, बैंक को डेबिट कर। कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कॉल्स इन अरियर को भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जितने से फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ, क्या उतने से क्रेडिट करके राइट ऑफ कर देंगे? क्रेडिट करके राइट ऑफ कर देंगे। बताओ खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? आयुष्मान खुराना, रोहित शर्मा, स्फूर्ति, संजना, प्रिंस, सत्यम, हर्ष, जस्मिन, शिवांगी, रुचिता, करुणा, तो एंट्री कैसे पास करूं? एंट्री कैसे पास करूं? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 4,000, $100,000 टू शेयर 40,000। डाउट, कंफ्यूजन की सब टकाटक क्लियर? डाउट या कंफ्यूजन की सब टकाटक क्लियर? एकदम बराबर समझ में आया क्या? कोई भी कंफ्यूजन बताओ फटाफट। अब क्या करेंगे? फाइनल कॉल ड्यू कर भाई, ड्यू की एंट्री तो कंपलसरी है, पूछना ही नहीं है। ड्यू की एंट्री तो कंपलसरी है, पूछना ही नहीं है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डेबिट 10,000 इंटू 1, 10,000 इंटू 1, तो कितने से डेबिट होगा? क्या 10,000 से डेबिट होगा? टू शेयर कैपिटल कितने से होगा? जब भी याद रखना, जब भी ड्यू होता है ना, जब भी तो कॉल्ड अप हो रहा है, कॉल्ड अप हो रहा है मतलब कंपनी क्या कर रही है? नोटिस भिजवा रही है शेयर होल्डर को। कंपनी शेयर होल्डर को नोटिस भिजवाएगी तो कंपनी पैसा मांग रही है ना, कंपनी पैसा कॉल्ड अप कर रही है ना, आप मुझे पैसा दो भाई, आप मुझे पैसा दो, बिगर पैसे काम चलेगा नहीं। करेक्ट है। तो 10,000 रुपया आने वाला था, रिसीवेबल था। बताओ राम जिसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया, उसने फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट किया, क्या वो फाइनल कॉल पे भी डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भाई, करेगा भाई, करेगा। तो मुझे बताओ कितने शेयर्स थे राम के पास? 1,000 थे। तो 1,000 पे 1 रुपी मतलब 1,000 रुपए का डिफॉल्ट। भाई डिफॉल्ट का मतलब समझना, डिफॉल्ट कॉल्स इन अरियर में जाता है, डिफॉल्ट कॉल्स इन अरियर में जाता है। तो क्या इससे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ, इससे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए। हाँ, इससे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होगा, ऑफ कोर्स डेबिट होगा। तो सेकंड मुझे बताना, क्या शाम को नोटिस जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी भाई, जाएगी। शाम के पास कितने शेयर्स थे? 1,500 थे। लेकिन क्या शाम 1,500 शेयर्स पे 1 रुपया फाइनल कॉल का देगा? नोटिस पे रिस्पॉन्ड करेगा कि इग्नोर करेगा? इग्नोर करेगा। क्यों इग्नोर करेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी पैसा दे चुका है यार, और जो ऑलरेडी पैसा दे चुका है वापस थोड़ी देगा, वापस थोड़ी देगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्या 1,500 रुपया माइनस करने का लॉजिक क्या है? डिफॉल्ट नहीं है, ये कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो रहा है। और जब भी कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होगा तब क्या डेबिट होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए फटाफट। तो 10,000 में से 1,000 माइनस करो, 1,500 माइनस करो, 10,000 में से 1,000 माइनस करिए, 1,500 माइनस करो तो कितना बचेगा? 7,500 बचेगा। ये बैंक में आया, ये कहाँ आया? बैंक में आया, तो वहीं से एंट्री पास कर दो। ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 7,500। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट बताओ कितने से होगा? 1,000। क्या कॉल्स इन एडवांस भी एडजस्ट करूं? एडजस्ट करूंगा तो क्या करूंगा? क्या डेबिट करूंगा? 1,500 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने से हो जाएगा क्रेडिट? क्या 10,000 से क्रेडिट हो गया? क्या राइट ऑफ हो गया? मुझे बताइए फास्ट।
अब एक मिनट मुझे बताना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्या हम यहाँ पे वापस 1500 डेबिट करेंगे? और बताओ क्या आपका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट राइट ऑफ हो गया? क्या हमने कल वाली चिट्ठी फाड़ के फेंक दी थी, आपको याद आया क्या? वो कल वाली चिट्ठी हमने फाड़ के फेंकी थी, आपको याद आया क्या? मुझे बताओ फटाफट। कल जो चिट्ठी फाड़ के फेंकी थी, क्यों फाड़ के फेंकी थी? कि एक बार जितना भी एडवांस है पूरा एडजस्ट हो जाएगा तो ये अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा। अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑफ हो जाएगा। क्लियर? बताओ और कौन कौन आया हुआ है? क्लियर? मुझे बताओ अभी क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? और कौन कौन है? बस इतने ही लोग हैं? हाँ, ओके जी, ओके जी, डन। क्या करूं? आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं कि एक क्वेश्चन और दूं? एक मिर्ची मसाला वाला क्वेश्चन दूं क्या? एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूं क्या? मुझे बताओ फास्ट। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूं क्या? एकदम टकाटक क्वेश्चन दूं क्या होमवर्क के लिए? करोगे कि नहीं करोगे? चलो एकदम थोड़ा मिर्ची मसाला डाल के देता हूँ, गर्मा गर्म क्वेश्चन देता हूँ। सीधा साधा क्वेश्चन नहीं देता हूँ, थोड़ा गर्मा गर्म क्वेश्चन देते हैं। लिखो आप, इश्यूड होमवर्क ही करना, मैं आगे कौन से बता दूंगा, आगे कौन से बता दूंगा। $60,000 allotted, 50,000 allotted, 50,000। ओके, मैं कुछ इसमें तड़का डालता हूँ एकदम क्वेश्चन को। 10 रुपीज, 721 एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। चलो ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते चीज़ों को, फाइनल कॉल भी लेके आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कम कर देता हूँ। 6 भी नहीं करते, यहाँ पे 5 कर देते हैं। यहाँ पे 5 2 7 प्लस 1 8 और ये 2 करेक्ट है। लिखोगे एक्सेस एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, क्या हो जाना चाहिए? रिजेक्टेड। ठीक है जी, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद लिखोगे बिरेन होल्डिंग 700 shares fail to pay allotment, fail to pay allotment, fail to pay allotment। फिर संजय, संजय जिसके पास 500 शेयर्स थे, पेड फर्स्ट इन फाइनल कॉल at the time of allotment, at the time of allotment, at the time of allotment, at the time of allotment। अच्छा, मोमोज की चटनी की तरह बना दो, कोई कह रहा है कि मोमोज की, किसने बोला है? कनिश, मोमोज की चटनी की तरह बना दो। संजय, फिर कौन है? धर्मेश, ये सब मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं। धर्मेश होल्डिंग I would say 400 shares, fail to pay fail to pay fail to pay first call। oh my god, oh my god। अब बताओ किसको याद करूं मैं, किसको याद करूं? देवांशु, इसने मुझे अकाउंट सिखाया था, बताया क्या आपको? इसने मुझे अकाउंट सिखाया था 11th में, मैं साइंस से आया था ना, तो देवांशु ने मुझे अकाउंट सिखाया था। उसका अकाउंट्स बहुत अच्छा था, उसका अकाउंट्स बहुत अच्छा था, तो उसने फंडामेंटल्स मेरे को सिखाए थे, तब से मुझे अकाउंट्स में इंटरेस्ट आने लगा था। तो हेड्स ऑफ टू हिम, उसकी वजह से मैं आज अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। ये लो देवांशु होल्डिंग आई वुड से
I would say, I would say 600 shares. Paid final call at the time of first call. At the time of first call. रितिका कारपेंटर बहुत दिनों की बात दिखाई दी। फिर और डालूं क्या? और खाना और मरचा मसाला डालता हूँ। चलो एक और डालते हैं, एक और डालते हैं। अभी तक बहुत इजी, अच्छा अभी तक बहुत इजी क्वेश्चन है बोल रहे हैं। रुको डालता हूँ, रुको और डालता हूँ। अब किसको याद करूँ? पारुल, होल्डिंग, पारुल होल्डिंग 250 शेयर्स, 250 शेयर्स। पारुल मेरी फ्रेंड है, पारुल मेरी फ्रेंड है। पारुल होल्डिंग, गर्लफ्रेंड नहीं है, फ्रेंड है। नलायक उदित, हाँ नलायक उदित, हाँ। पारुल होल्डिंग 250 शेयर्स failed to pay failed to pay failed to pay बोले बचपन का प्यार, हाँ। failed to pay, तुम भी किसी की याद दिला देते हो यार। हाँ, failed to pay final call, failed to pay final call। बताओ और तड़का डालो क्या इसमें, बताइए जी। और तड़का डालो, हम मना कर रहे हैं मोहित। अभी उसने मुंडी हिलाई, अभी उसने मुंडी हिलाई, बस हो गया। क्या करने में मजा आएगी, क्या क्वेश्चन करने में मजा आएगी, मुझे बताओ। क्या क्वेश्चन करने में मजा आएगी क्या? अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना। सिंपल मैम वेटिंग विथ आफ्टर, क्या लिखा है? कुछ तो बोला उसने है। चलो ठीक है। सिंपल मैम याद है, आगे दे ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद वाइंड अप करेंगे, ठीक है ना? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक बार वाइंड अप करेंगे। स्मॉल कॉन्सेप्ट, नॉट इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, नॉट 10 मिनट्स विद 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम वाइंड अप करते हैं। आज थोड़ा छोटा लेक्चर हुआ, लेकिन ठीक है, हुआ तो सही। मुझे बताओ, कंपनी प्रीमियम पे शेयर इश्यू करती है कि नहीं करती? मुझे बताओ फास्ट। कंपनी प्रीमियम पे शेयर, बोलो मुंडी हिलाओ। कंपनी प्रीमियम पे शेयर इश्यू करती है कि नहीं करती? मुझे बताओ एक बार, क्वेश्चन वापस बताओ। ये लो, किसको फोटो खींचना है फोटो खींच लें, ठीक है? फोटो खींचना है फोटो खींच लें। चलो जी, कंपनी प्रीमियम पे शेयर इश्यू करती है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? 10 रुपीज़ के शेयर्स को अगर 5 रुपया एक्स्ट्रा लिया, तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये प्रीमियम है। ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये प्रीमियम है। प्रीमियम मतलब समथिंग एक्स्ट्रा। अब मुझे बताओ, कोई प्रीमियम क्यों पे करे? मैंने ना रिसेंटली एक प्रॉपर्टी परचेज की। आपको पता है, फेस टू फेस बैच हमारे यहाँ पे पुणे में होते हैं, कंडक्ट होते हैं, प्रेस्टीज पॉइंट में। प्रेस्टीज पॉइंट में बहुत बड़ी प्रीमाइसेस है। प्रेस्टीज पॉइंट में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 500 शॉप्स है, 500 ऑफिसेज है, शॉप्स है, क्लासरूम्स है, बहुत कुछ है, बहुत बड़ी प्रीमाइसेस है। तो उसके प्राइम लोकेशन पे मैंने एक प्रॉपर्टी ली, और प्रॉपर्टी की जो एरिया था ना, साइज थी ना, वो ओनली 400 स्क्वायर फीट था। तो मुझे जब पता चला कि प्रॉपर्टी बेचने आई है, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये प्रॉपर्टी पर स्क्वायर फीट होनी चाहिए 20,000 रुपीज़। कितना होना चाहिए? 20,000। तो 400 स्क्वायर फीट था, तो आई वॉज रेडी टू पे 80 लाख रुपीज़, आई वॉज रेडी टू पे 80 लाख रुपीज़। लेकिन बेचने वाला डिमांड कर रहा था 1.25 करोड़, 1 हाँ मतलब 125 लैक्स, 125 लैक्स डिमांड कर रहा था, और मैंने पे भी किया। मुझे बताओ, आइडियली 80 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने क्या 125 लैक्स पे किया? तो क्या मैंने 45 लैक्स एक्स्ट्रा पे किया? ये एक्स्ट्रा इसीलिए पे किया क्योंकि दैट प्रॉपर्टी इज ऑन प्राइम लोकेशन। मतलब प्रेस्टीज पॉइंट में कोई भी स्टूडेंट आएगा या जाएगा, तो वहीं से आएगा और वहीं से जाएगा। तो क्या मुझे बताओ, क्या उससे यूनिक एकेडमी की एडवर्टाइजमेंट होगी कि नहीं होगी? तो मैंने प्राइम लोकेशन की वजह से समथिंग एक्स्ट्रा दिया, समथिंग एक्स्ट्रा दिया, समथिंग एक्स्ट्रा दिया। अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि पब्लिक प्रीमियम क्यों देगी, भाई पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी है, पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी है। पब्लिक प्रीमियम देती है तो पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी है भाई। पब्लिक इसीलिए प्रीमियम देती है, ठीक है जी। टाइम वैल्यू बनी आ जाएगा। रोहित तू पढ़ाई पे ध्यान देना, नलायक इंसान। हाँ पढ़ाई पे ध्यान दे, वो डाल दूंगा। हाँ तो मुझे बताओ,
क्या अगर पब्लिक प्रीमियम देती है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा ना, उसके पीछे लॉजिक ये है भाई कि कंपनी को, पब्लिक को कंपनी पे मान के चलो रिलायंस जियो अगर आईपीओ लेके आ जाए और कहें कि 10 रुपीज़ के शेयर्स पे हम आपसे 1500 रुपये का प्रीमियम लेंगे, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है और आपको 1510 रुपये में शेयर्स देंगे, तो कौन नहीं देगा ना प्रीमियम? मुझे बताओ, रिलायंस को प्रीमियम कौन नहीं देगा? देगा, सब लोग देने के लिए तैयार है। उसको पता है कि रिलायंस ने पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है और हमें भरोसा है कि वो फ्यूचर भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो आज उसके लिए एक्स्ट्रा पे करो ना, क्या दिक्कत क्या है? कल कमाने को मिलेगा, कल कमाने को मिलेगा। मैंने भी प्रॉपर्टी के लिए एक्स्ट्रा क्यों पे किया? प्रॉपर्टी के लिए एक्स्ट्रा पे करने का लॉजिक उतना ही था कि अगर अगर स्टूडेंट्स वहीं से आएंगे वहीं से जाएंगे तो यूनिक एकेडमी की एडवर्टाइजमेंट होगी, ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी। हो सकता है 10 एडमिशन ज़्यादा हो, अगर मैंने प्राइम लोकेशन पे ऑफिस न ली होती, कहीं अंदर जाके ऑफिस ले ली होती, तो हो सकता है मेरे एडमिशन कम होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साल के मैं 200-300 एडमिशन ज़्यादा कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज मेरा जो लोकेशन है वो प्राइम लोकेशन है, मेरी ऑफिस जो है प्राइम लोकेशन पे है, तो मेरे साल के कुछ एडमिशन इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये सारे लॉजिक की वजह से कंपनी पब्लिक से प्रीमियम कलेक्ट करती है और पब्लिक भी कंपनी को प्रीमियम देती है। अब ऑब्जेक्टिव ये है, अभी इसके कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो आप कंपनी लॉ में सीखोगे, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ उसका। अगर कंपनी 10 रुपीज़ के शेयर्स को 5 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू कर रही है, तो मुझे बताओ ये 15 रुपीज़ को क्या कहेंगे? इशू प्राइस। बोलो क्या कहेंगे इसको? इशू प्राइस कहेंगे। ये 10 रुपीज़ को क्या कहेंगे? फेस वैल्यू। और ये 5 रुपीज़ को क्या कहेंगे? प्रीमियम। फेस वैल्यू, प्रीमियम एंड इशू प्राइस। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है? प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है? प्रीमियम कंपनी के लिए एडिशनल इनकम है। प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है? कौन है भाई? एक मिनट। ओके, मुझे बताओ, लगता है कि पारुल आ गई। नालायक इंसान, नालायक इंसान, नालायक इंसान। हाँ, मुझे बताओ कि क्या ये प्रीमियम कंपनी के लिए एडिशनल इनकम है कि नहीं? कंपनी के लिए एडिशनल इनकम है, तो प्रीमियम इनकम है, hence it should be credited to a separate account and is known as security premium account by applying the logic credit all incomes and gains। ऐसा लॉजिक नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन अगर समझना है, याद रखना है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आप जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा उसको कहाँ पे क्रेडिट कर दोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कम्स अंडर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड अंडर दी हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या लिख दोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसकी सिर्फ जनरेंटरीज हम देख लेते हैं, इसकी सिर्फ जनरेंटरीज देख लेते हैं। आप लिखोगे सिचुएशन 1, क्या लिखोगे? सिचुएशन 1, प्रीमियम इज कलेक्टेड, प्रीमियम इज कलेक्टेड at the time of एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कलेक्ट किया। मैं एग्जांपल भी क्रिएट कर देता हूँ। लिखो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड 1000, अप्लाइड भी 1000, तो बताओ अलॉटेड कितना होगा? 1000। अलॉटेड भी कितना होगा? 1000। 10 प्लस 5, बताइए जी प्रीमियम कब कलेक्ट हो रहा है? 5 प्लस 5 3 2। तो क्या प्रीमियम एप्लीकेशन पे कलेक्ट हो रहा है? हाँ, प्रीमियम एप्लीकेशन पे कलेक्ट हो रहा है। तो एप्लीकेशन पे कितना मिल रहा है? 10 रुपया मिल रहा है, 10 रुपीज़ मिल रहा है। तो 1000 इंटू 10, फर्स्ट एंट्री पास करो, पहले फर्स्ट एंट्री पास करो। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से होगा? 10,000 रुपीज टू एक्सक्यूज मी, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाएगा?
10,000 रुपीज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 हाँ जी। मुझे बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या पास करोगे? क्या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट राइट ऑफ होगा? और शेयर एप्लीकेशन में से क्या कुछ पैसा शेयर कैपिटल को चला जाएगा? अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना तो भूल ही गया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया था। मुझे बताओ ये 10 रुपीज़ क्या है? सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। ये 10 रुपीज़ क्या है? फास्ट। ये 10 रुपीज़ क्या है? जल्दी से बताओ। ये 10 रुपीज़ क्या है? जल्दी से बताओ। फेस वैल्यू। वंडरफुल 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 वंडरफुल। फेस वैल्यू। परफेक्ट 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 परफेक्ट। ये 5 रुपीज़ क्या है? ये 5 रुपीज़ क्या है? 5 रुपीज़ क्या है? प्रीमियम। तो ये 15 रुपीज़ क्या है? जल्दी से बताओगे। इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस ये क्या है आपकी? कितने कौन सी प्राइस पे हम शेयर इश्यू कर रहे हैं? 15 रुपीज़ पे इश्यू कर रहे हैं। मुझे बताओ क्या ये 5 रुपीज़ शेयर कैपिटल का एक सॉरी फेस वैल्यू का एक पार्ट है? ये 5 रुपीज़ क्या फेस वैल्यू का पार्ट है? मुझे बताओ फास्ट। क्या ये 3 रुपीज़ भी फेस वैल्यू का पार्ट है? क्या ये 2 रुपीज़ भी फेस वैल्यू का पार्ट है? लेकिन ये वाला 5 रुपीज़ है, क्या ये प्रीमियम का पार्ट है? मुझे बताओ क्या ये प्रीमियम का पार्ट है? अब आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कल से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना ये जो फेस वैल्यू है ये कौन से अकाउंट को क्रेडिट हुआ था? ये फेस वैल्यू जो है वो कौन से अकाउंट को क्रेडिट होती है? ऑलवेज ध्यान रखना, जनरली फेस वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट होती है। मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट में जो भी वैल्यू आती है वो जनरली कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। क्या प्रीमियम जो है क्या वो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होने वाला है कि एक सेपरेट अकाउंट को क्रेडिट होगा, उसका नाम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है? क्या प्रीमियम जो है क्या वो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होने वाला है कि एक सेपरेट अकाउंट को क्रेडिट होगा जिसका नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जिसका नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। क्या आपको मेरी बात कनेक्ट हुई? मुझे बताओ फटाफट, क्या आपको मेरी बात कनेक्ट हुई कि नहीं? मुझे बताओ फास्ट। इसीलिए एक सेंटेंस कहीं पे लिख दो, छाप दो कि शेयर कैपिटल अकाउंट में जनरली कौन सी वैल्यू आती है? क्योंकि जनरली बोल रहा हूं उसका मतलब यह है कि 99.99% ऑफ द टाइम फेस वैल्यू आती है, लेकिन फिर भी करेक्ट टर्म पेड अप वैल्यू है, उसका डिस्कशन बाद में करूंगा। लेकिन यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सी वैल्यू आएगी? फेस वैल्यू। क्या ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा आपको? मुझे बताओ फास्ट। क्या ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रखने वाली बात ही नहीं, नेचुरल फीलिंग है बेटा ये। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, मुझे बताओ कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? 1000। तो डोंट यू थिंक दैट कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या ये 5000 रुपीज शेयर कैपिटल अकाउंट का पार्ट बन जाएगा? एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्या बाकी का 5000 रुपीज आ जाएगा? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्या बाकी का 5000 रुपीज आ जाएगा क्या? मुझे बताओ फटाफट, मुझे बताओ फास्ट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एनीथिंग ओवर एंड अबाउट द फेस वैल्यू is known as premium and it should be credited to a separate account and is known as security premium account. Security premium account. Security. ओके okay. तो बात समझ में आ गई कि? मुझे बताओ फटाफट। हाँ ना, उबर एक मिनट। ओके तो ये खत्म हो गया। बाकी एक नोट लिख दो, ऑल अदर एंट्रीज विल बी सिमिलर टू शेयर्स इशूड एट पार। एक नोट लिख दो आप, एक नोट लिखो, बाकी सारी एंट्रीज जो रहेगी सिमिलर टू शेयर्स इशूड एट पार। All other entries will be similar to shares issued at par. All other entries will be similar to shares issued at par. Shares issued at par. Situation 2. Premium is collected at the time of allotment. At the time of allotment. Premium is collected at the time of allotment. Example create कर लेते हैं. Same. Issued 1000. Applied 1000. Allotted 1000. 10 plus 2 is equal to 12.
3, 5 + 2 एंड 2। मुझे बताओ ये 3 रुपीज़ क्या फेस वैल्यू का पार्ट है? ये 5 रुपीज़ भी क्या फेस वैल्यू का पार्ट है? ये 2 रुपीज़ भी क्या फेस वैल्यू का पार्ट है? लेकिन ये वाला जो 2 रुपीज़ है वो क्या है? ये प्रीमियम का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रीमियम का पार्ट है। मुझे बताओ। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं बेटा, प्रीमियम कहीं भी कलेक्ट हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। एप्लीकेशन भी हो सकता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, ऐसा कोई देयर इज नो रूल। बट जनरली आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा देखा जाता है। और बताओ फेस वैल्यू कौन से अकाउंट को क्रेडिट होगा? नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद डैश वैल्यू। डैश वैल्यू कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू आएगी आपकी? फेस वैल्यू आएगी। फेस वैल्यू आएगी। तो मुझे बताओ क्या सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री अपने आप पास कर दोगे? क्या एप्लीकेशन की एंट्री अपने आप पास करोगे? कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट 3000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 3000। तो बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 3000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब अलॉटमेंट ड्यू होगा। ड्यू का मतलब रिसीवेबल है। तो मुझे बताओ अलॉटमेंट पे कितना रिसीवेबल है? 5 रुपीज, 2 रुपीज की 7 रुपीज? 5 रुपीज, 2 रुपीज की 7 रुपीज। कॉमन सेंस अप्लाई करो, कॉमन सेंस अप्लाई करो। कितना रिसीवेबल है? क्या 7 रुपीज रिसीवेबल है क्या? तो मुझे बताइए एंट्री कैसे पास करेंगे? ड्यू की एंट्री तो कंपलसरी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 7। तो क्या 7000 रुपीज रिसीवेबल है? डोंट यू थिंक दैट उसमें से 5000 शेयर कैपिटल का है एंड 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम का है? मुझे बताओ फास्ट। इसमें से 5000 शेयर कैपिटल का है एंड 2000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट अल्टीमेटली क्लियर। 1000 into 5 and 1000 into 2। बस खत्म। All other entries will be similar to shares issued at par. Shares issued at par. लिखो, एक और सेंटेंस लिखो। All other entries will be similar to shares issued at par. All other entries will be similar to shares issued at par. बाकी तो आपको आता ही है ना, कॉल्स इन एरियर भी आता है, एडवांस भी आता है, जब सब कुछ आता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम should come under balance sheet liability side under the head reserves and surplus. Security premium should come under balance sheet liability side under the head reserves and surplus. Under the head reserves and surplus. खोपड़ी में बात गई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए। अच्छा मुझे बताओ, हम एफएम सीएमए के लेक्चर अगर बैक टू बैक कर दे रेगुलर में भी, एफएम के साथ साथ पीछे पीछे सीएमए, तो चलेगा क्या? 1 hour 15 minutes एफएम करेंगे, 1 hour 15 minutes सीएमए करेंगे, तो दैट विल डू। तो कल अब्बड़ सर मना कर रहे थे यार, कल अब्बड़ सर मना कर रहे थे मुझे। एंड मैं लास्ट भी ऐसे ही लेता था, तो मुझे लगा कि लेना चाहिए यार ऐसे। नहीं सर मना कर रहे बच्चे, बहुत कुछ बच्चे मना कर रहे हैं। ब्रेक नहीं मिल सकता है, क्योंकि क्या होगा ना कि टाइम फिर बहुत कट टू कट रहता है, तो ब्रेक नहीं दे सकता हूं मैं आपको। तो क्या आप भी फ्री हो जाओ, मैं भी फ्री हो जाऊं, क्या दिक्कत है? करे क्या ऐसा? चलो पूछते हैं, अब्बड़ को पूछता हूं। अब्बड़ तो मना क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आया, बच्चे क्यों मना कर रहे हैं? चलो देखते हैं। विल सी यू टुमारो। टाटा बाय, टेक केयर। पढ़ाई करोगे, क्वेश्चन होमवर्क करोगे, जो बताया उसको होमवर्क करोगे। विल सी यू टुमारो। टाटा बाय, टेक केयर।